स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इस विधानसभा के कब्रिस्तान में मिली 6 ईवीएम बदलने के लगे आरोप। एक और बड़ी अपडेट, वर्ल्ड कप मैच देखने का समय मिल गया लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अगले महीने हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक, इन 4 शहरों में साधेगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। एक और बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोली धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इस विधानसभा के कब्रिस्तान में मिली 6 ईवीएम बदलने के लगे आरोप। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद शिवपुरी जिले के पहरी विधानसभा में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार की रात को शहर के पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मशीन मिली। बता दें, लावारिस हालत में मिली ईवीएम मशीन के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि एक बोलेरो गाड़ी ईवीएम और वीवीपैट लेकर खड़ी थी। उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए और सेक्टर मजिस्ट्रेट पर चुनाव प्रभावित करने और ईवीएम मशीन बदलने का आरोप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब सेक्टर मजिस्ट्रेट से गाड़ी में ईवीएम मशीन होने की बात पूछी तो उन्होंने गाड़ी में मशीन होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को खोलकर देखा तो 6 ईवीएम मशीन पाई गई। उसके बाद जब सेक्टर अधिकारी पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे तो अधिकारी का कहना था कि वो ड्यूटी करके लौट रहे थे। जमा करने से पहले वो खाना खाने होटल पर रुके थे। मामले को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग प्रमुख के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए मौके के कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं। के मिश्रा ने आरोप लगाते हुए लिखा कि क्या निर्वाचन आयोग इसका संतोषप्रद जवाब देगा। शिवपुरी जिले के पहरी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र स्थित पुराने कब्रिस्तान से हमारे जाबाज पार्टी मित्रों ने 6 ईवीएम जब्त की हैं। ये मशीनें वहां कैसे पहुंची, ये सरकार कब्रिस्तान जा रही है। बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब हंगामा शुरू कर दिया तो मौके पर एसडीएम समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत कराया और मौके से सेक्टर मजिस्ट्रेट को निकाला। करीब रात 2 बजे ईवीएम को पुलिस को सौंपा गया। चलिए अगली खबर, वर्ल्ड कप मैच देखने का समय मिल गया लेकिन मणिपुर अभी तक नहीं गए। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने अहमदाबाद में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच देखने जाने का समय मिल गया लेकिन उन्होंने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा अभी तक नहीं किया। बता दें, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। रमेश ने लिखा कि प्रधानमंत्री को अहमदाबाद के उस स्टेडियम में जाने का समय मिल गया जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा है। वो कल से राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस को फिर से अपशब्द कहना और बदनाम करना शुरू कर देंगे लेकिन उन्होंने मणिपुर का दौरा करना उचित नहीं समझा, जो कि अभी तनावग्रस्त और पीड़ित है। उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है। कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा पर लगातार हमला करती रही है जो मई से हिंसा से जूझ रहा है। चलिए अगली खबर, अगले महीने हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक, इन 4 शहरों में साधेगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। दरअसल दोस्तों, विपक्षी राजनीतिक दलों के सबसे बड़े गठबंधन समूह इंडिया की अगली बैठक दिसंबर महीने में हो सकती है। हालांकि इस बैठक से पहले अब एक बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्यों के साथ चर्चा होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, दरअसल जून, जुलाई और अगस्त महीने में लगातार हुई 3 बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हो सकी। इन 3 महीनों के दौरान गठबंधन के आपसी सहयोगी दलों के बीच में कई तरह के सियासी मनमुटाव भी हुए। सहयोगी दलों के नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर जमकर ठीकरा भी फोड़ा लेकिन गठबंधन से जुड़े नेताओं का कहना है कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद दिसंबर के महीने में ही गठबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक के लिए फिलहाल अभी किसी शहर का चयन तो नहीं किया गया है लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि मध्य भारत से उत्तर भारत के किसी राज्य की राजधानी या बड़े शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। बता दें, विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया के सियासी दलों में 3 महीने से आधिकारिक तौर पर कोई भी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई हो सकी। हालांकि गठबंधन समूह के नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक सितंबर के दूसरे सप्ताह में शरद पवार के दिल्ली वाले घर पर जरूर हुई थी। उस बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई और उसे आगे बढ़ाने की राय बनी लेकिन उस पर फिलहाल कोई भी काम नहीं हो सका। गठबंधन समूह में शामिल एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता कहते हैं 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के चलते इस तरीके की बैठक और आयोजन टाले गए थे क्योंकि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद
एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन समूह के सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर आगे की रणनीति पर काम करने के लिए बैठना होगा। हालांकि इस दौरान गठबंधन समूह के नेताओं के बीच अंदरखानी बातचीत हो रही है। हालांकि ये बातचीत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ तो नहीं हुई, लेकिन अलग अलग मौके पर हुई बातचीत में तय यही हुआ है कि दिसंबर के महीने में गठबंधन समूह की बैठक की जाएगी, जो कि सबकी सहमति से किया जाएगा। इसमें गठबंधन समूह अपने लोगों समेत चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति पर फोकस करते हुए आगे की प्लानिंग तय कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस बैठक के लिए 2 प्रमुख शहरों के नाम की चर्चा हुई, लेकिन अभी ये कोई भी शहर फाइनल नहीं हुए। इसमें देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गठबंधन समूह की बैठक करने की बात कही जा रही है। बता दें कि इन 2 शहरों में होने वाली बैठक के पीछे कई तरह के सियासी कारण भी बताए जा रहे हैं। गठबंधन समूह से जुड़े सूत्रों की माने तो लखनऊ और दिल्ली में होने वाली बैठक के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसमें पहला तर्क तो यही दिया जा रहा है कि अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें कोई भी बैठक मध्य या उत्तर भारत में नहीं हुई। पहली बैठक पटना तो दूसरी बैठक दक्षिण भारत के बेंगलुरु और उसके बाद फिर पश्चिम में मुंबई में बैठक का आयोजन किया गया है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक सितंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में तो हो चुकी है, लेकिन गठबंधन समूह के सभी दलों की बड़ी बैठक उत्तर भारत के किसी राज्य में नहीं हुई। इसलिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर आम सहमति बनती है तो दिल्ली या लखनऊ में इस बैठक को किया जा सकता है। इसके अलावा इन 2 शहरों में आयोजित की जाने वाली गठबंधन समूह की बैठक में सियासी रूप से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की तलखी को दूर करने का बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा है अगर इन दोनों राज्यों में कहीं पर भी गठबंधन समूह की बैठक होती है तो होस्ट की भूमिका में यदि दोनों सियासी दल होंगे, जिसमें उनकी अगुवाई में ही सभी राजनीतिक दल शिरकत करेंगे। हालांकि गठबंधन समूह से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि ये बैठक मध्य प्रदेश या राजस्थान के भी किसी शहर में आयोजित की जा सकती है। गठबंधन से जुड़े राजनीतिक दल का एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सियासी नजरिए से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कुछ तलखियां जरूर देखी, लेकिन चुनाव के बाद वो सब सामान्य हो गए। उनका कहना है कि सितंबर के दूसरा सप्ताह के बाद से लेकर अब तक प्रमुख विपक्ष के दलों के धड़े में शामिल कांग्रेस लगातार सियासी रूप से अन्य राज्यों में से कर रही थी, इसलिए गठबंधन समूह की बैठकों को आयोजन को आगे बढ़ाया नहीं गया। हालांकि गठबंधन समूह के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इस दौरान जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं थे और वहां के राजनीतिक दल जो कि इन 5 राज्यों में सेक्युलर रूप से भागीदारी नहीं निभा रहे थे, उनकी मांग जरूर थी कि गठबंधन समूह की या कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक कर आगे के रूपरेखा तय की जाए। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सार्वजनिक मंच से कांग्रेस के चुनाव में सेक्युलर होने और गठबंधन की बैठक या उसकी रूपरेखा तैयार करने में कोई दिलचस्पी न दिखाने की बात का जिक्र भी किया था। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन समूह की इस बैठक से पहले कई तरह के अब सवालों को भी बड़े नेताओं के सामने रखे जाने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महत्वपूर्ण चर्चा चुनाव के दौरान पैदा हुए कुछ आपसी सियासी मनमुटाव को लेकर भी होनी है। हालांकि खुले तौर पर गठबंधन का कोई भी नेता इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। सूत्रों की माने तो गठबंधन दलों के कुछ सियासी पार्टियों का इन विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ अंदरूनी तौर पर मनमुटाव हुआ है। दोनों दलों के नेताओं की ओर से खूब तीर चले हैं और गठबंधन के उपयोगिता पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुई तल्खी विधानसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इसके लिए बाकायदा अंदरूनी तौर पर दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं के बीच में न सिर्फ बातचीत हुई है, बल्कि आगे के लिए सब कुछ बेहतर सामंजस्य से बढ़ता रहे, इस पर भी बात हुई है। बता दें कि गठबंधन समूह से जुड़े नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी तरीके से शुरू की जाएगी। इसके लिए आगे की रणनीति बनाने की तैयारियों को बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। गठबंधन समूह से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि जिस तरीके की चर्चा सियासी गलियारों में गठबंधन को लेकर उठ रही है, दरअसल वो एक सोची समझी साजिश के तहत ही किया जा रहा है। वो कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के बीच में कोई भी अनबन नहीं है। उनका कहना है कि जो कमेटियां गठबंधन समूह की बनाई गई थी वो भी दिसंबर से पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगी।